convert 1 kg of liquid to vapor at 1 atmospheric pressure? At 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure. Is called latent heat of vaporization. Is called latent heat of vaporization. एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए। लेटेंट हीट आपका सीबीएसई के बुक में तो नहीं है? एनसीईआरटी बुक में है क्या लेटेंट हीट? सर है। यस सर। सर है सर लेटेंट। नहीं नहीं, पढ़ाया गया होगा, बट ऐसे है क्या, मतलब बुक्स के अंदर? हाँ हाँ सर सर बुक्स है। हैं। हाँ बुक्स सर। के अंदर है? अच्छा, यस सर। चलिए तो बढ़िया है, फिर अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे why temperature remains constant during melting or and boiling. Why temperature remains constant during melting or boiling? Why temperature remains constant during melting or boiling? सर ये क्वेश्चन है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर एक ही होगा, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन भी लिख लीजिए। Where does latent heat go? Where does latent heat goes? Latent heat goes, कहाँ गया latent heat? ठीक है, तो बताइए कहाँ जाता है latent heat? Where does the latent heat go? सर बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है वहां पर लेटेंट हीट चला जाता है। बहुत बढ़िया बेटा। We know, हम लोग पढ़ चुके ना, the particles of matter attract each other. So सर वैन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। not only van der Waals force of attraction, there are multiple forces of attraction such as dipole interaction, hydrogen bonding, then comes van der Waals. पानी में वैन डर वाल नहीं है, पता है? वाटर में ना, या मोस्ट ऑफ द लिक्विड में वैन डर वाल फोर्सेस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द लिक्विड के तो अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होता है सर? क्या बेटा? सर जो आप बोल रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस जो भी है सर वो क्या होता है सर? बता रहे हैं, मान लीजिए कि दो लोग आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक हो सकता है। इफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, दैट इज नोन एज वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अभी जानने वाली बात नहीं है, आपको कुछ और लिखना है, मैं बता दूंगा। दैट इज नोन एज वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आपको क्या लिखना है? जो आपको लिखना ये है कि द एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सीधी सी बात, क्या लिखना है? एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें किसी को डाउट?
इसमें किसी को डाउट है बेटा? सर रिपीट। एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर attractive force. Energy goes in overcoming what? Intermolecular attractive force. इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। So where does latent heat goes? It is used for overcoming intermolecular attractive force. समझ में आया ना? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स आप जानने के लिए लिख लीजिए, कभी आएगा नहीं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। दूसरा होता है डाइपोल इंटरैक्शन, एंड लास्ट होता है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है बट सब नहीं लिखा रहे, वैंडरवाल अट्रैक्शन। वैंडरवाल अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, latent heat latent heat is used for overcoming intermolecular attractive force such as hydrogen bonding, dipole interaction and van der Waal forces या van der Waal attractive force, ठीक है। all three are actually attractive force. इसमें किसी को डाउट? नो सर। ये लोग सर एक बार लोग ये कुछ कुछ लोग ज्वाइन ही हाइड्रोजन नहीं कर पा रहे। आयुषी सिंह सरदार, सागरिका चंद्रा, इन लोग को ज्वाइन अलाउ करते, ये लोग कर ही नहीं पा रहे। इनका नेट कनेक्शन शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम। हाँ, बाकी लोग को तो पूरा समझ में दिख रहा है ना आराम से? हाँ सर। यस सर। है नहीं है। यस सर। ये बेचारे कब बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं बट कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं इनकी। सर सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिपोल इंटरेक्शन से ये भी थोड़ा एक बार बता दीजिए सर, क्या है, नहीं समझ आ रहा है। बेटा ये अभी समझने के लिए है ही नहीं, ये सब होता है ना शो ऑफ के लिए। शो ऑफ समझते हैं? हाँ सर। बस दिखाने के लिए सामने वाले को, सर वो सामने वाले हाइड्रोजन के बॉन्डिंग सामने। की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरैक्शन, वैन डर वाल फोर्स का नाम ले लीजिए, सामने वाला आपको पता नहीं कितना बड़ा साइंटिस्ट समझेगा, ठीक है। देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझना है, डाइपोल इंटरैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस ना, ये अभी नहीं हो सकता है। ये आप इसके लिए आपको क्लास 11th में समझाया जा सकता है, या जब एडवांस क्लासेस होगी तब बता सकते हैं, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर ये आइस वगैरह में भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ होता है ना सर? हाँ, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बहुत बढ़िया। टाइटैनिक क्यों डूबा था? तो वही सर आइस की आइसबर्ग वजह से से। टकरा गया था सर, आइसबर्ग से और टकरा गया था, आग भी लग गया था आग भी लग सर, गया था आग ना? लग गया था सर। नहीं, टाइटैनिक उस कारण से नहीं क्या हो डूबा गया था। था? दैट वाज नॉट द सर उसमें रीजन। लीक हो गया था। सर उसका मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट था? सर, जो मेटल से वो बना हुआ था। अच्छा, नहीं नहीं, वो भी रीजन नहीं है। सर उसमें पानी भर गया था इसीलिए पानी भर वेट गया के था कारण। उसलिए, ठीक है, चलिए वो भी रीजन नहीं है। सर तो फिर रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखिए, ये मुद्दे की बात करते हैं, ये इधर उधर नहीं भटकते हैं। रीजन है बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर, या आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। मान लो अगर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करता तो आइसबर्ग बनता ही नहीं, और उससे वो टकराता ही नहीं ना, उसको हिट किया ना। तो रीजन इज व्हाट? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। हाँ, वो आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, सिंपल सा रीजन है। बताइए आप लोग क्या सोच रहे थे? एंड नाउ व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? बिकॉज सर Because it नहीं has है। a
Cage like structure. Excellent, because it has cage like structure. ठीक है, because it has cage like structure, that's why सर उसको ice, लैटिस बोलता है। क्या बेटा? सर उसको लैटिस बोलते हैं। नहीं बेटा, ये लैटिस क्या होता है बेटा? कहाँ सर पढ़े केज लाइक लैटिस? स्ट्रक्चर का क्या नाम है? हाँ, सर केज लाइक स्ट्रक्चर का असली में क्या नाम है? उसका नाम है केज लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड केज लाइक स्ट्रक्चर। लैटिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। कहाँ से देख के पता है आप? सर कहीं से नहीं सर, पढ़ा था एक जगह। पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? सर लाइब्रेरी में एक बुक था वहां पर। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, चलिए। तो ice floats over water because of cage-like structure, and that cage-like structure is possible because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, then ice will not float over water and टाइटैनिक मूवी नहीं बनती। ठीक है, तो टाइटैनिक मूवी बनी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। बिल्कुल सही, दैट इज द रीजन। ठीक है, क्लियर ये बेटा? चलिए, तो हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस कर लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या हम लोग को डिस्कस करना है, तो बताएगा? सर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आई थिंक। चेंज इन स्टेट ऑफ क्या बेटा? मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इवापोरेशन। हाँ, एवापोरेशन डिस्कस करना है। बाकी तो हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, अच्छा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डिस्कस किए थे बेटा? हाँ सर हो गया था। नहीं हुआ था मेरे याद से बेटा। सर बाकी लोग आपने ही। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं हुआ नहीं सर, था। वो तो नहीं। नहीं हुआ था ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो अब लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है ना? we know liquid will boil at a given temperature, that is for example water boils at 100 degree Celsius। ठीक है, घर पे आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, है या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस कभी सर। हाँ, आज आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप लोग दो छोटे छोटे आइस के ब्लॉक लीजिएगा, ठीक है? उन दोनों आइस के ब्लॉक को अच्छे ज्वाइन करके प्रेस कीजिएगा। मींस एक आइस का ब्लॉक आपने लिया, दूसरा आइस का ब्लॉक लिया, फिर इधर से आपको प्रेस करना है और फिर इधर से आपको प्रेस करना है। ठीक है, और स्टिक हो फिर जाएगा। हाँ, उसको फिर रिलीज कर दीजिएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? दीज टू आइस ब्लॉक विल स्टिक। स्टिक, चिपक जाता है वो। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाई दिस हैपेंस। सर जब सर बिकॉज दोनों वी अप्लाई प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स। सर वो रेजिलेशन के लिए होता है सर। जब प्रेशर देते हैं तो उस पॉइंट में टेम्परेचर थोड़े टाइम के लिए बढ़कर वो वाटर एक साथ आकर सर फिर से फ्रीज होकर वो जम जाते हैं, इसलिए सर वो दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, पार्शियली करेक्ट है। और कोई ट्राई करेगा? एनीवन एल्स? किसी और को पता है? घर में किसी ने ट्राई किया है ये काम करना? सर मैंने तो नहीं। आज बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ठीक है? आज आपको ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है? सॉल्ट हाँ, लगाने से और जल्दी होता है। क्या बेटा? सॉल्ट लगाने से। सॉल्ट। शॉल?
बर्फ का गोला खाए कहीं, बर्फ का गोला सर आइसक्रीम के साथ ट्राई किया था एक बार। आइसक्रीम के साथ? अच्छा, आइसक्रीम देखिए कभी कभी आपका टंग पे चिपक जाता है, बहुत ठंडा होता हाँ है सर, तो। किसी किसी नहीं हुआ है कभी? सर स्टीक वाला। हाँ, कभी कभी, बहुत रेयर है, बट इट हैपेंस समटाइम्स। नाउ व्हाट आई एम सेइंग सर इज, चोकोबार में नहीं होता। चौकोबार में नहीं होता है बेटा, अब इतना भी मत डराइए लोगों को। वो होता है ना, फ्रीजी टाइप होता है, वो मोस्टली स्टिक सर वो करता है। आयरन रॉड्स के साथ परमानेंटली स्टिक हो जाता है। इसके साथ बेटा, रॉड्स और समथिंग लाइक मेटल, वो सब नहीं ठंडा नहीं, में मेटल के साथ परमानेंटली। नहीं बेटा, मेटल के साथ स्टिक नहीं करेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, यू टेक 2 block of ice, then press this together, then this will stick together। ठीक है? बर्फ का गोला खाए कभी? आजकल बर्फ का गोला नहीं बिकता है, पता है, मतलब मोस्टली से 10-15 ईयर्स पहले ना, ये बर्फ का गोला बहुत कॉमन था। ठीक है? और वन ऑफ द फेवरेट, सर मतलब, हाँ बोलिए। अलग अलग फ्लेवर्स होता है, तो मुझे एक भी फ्लेवर पसंद। अच्छा, हाँ, फ्लेवर्स की बात ठीक बोल रहे हैं आप। वो एक्चुअली क्या है ना, आजकल ना उससे मच बेटर है, वो आ गए ना आइसक्रीम वगैरह। पहले वो हम लोग का फेवरेट हुआ करता था आइसक्रीम, मतलब ये चोकोबार वगैरह कब आया है, मीन्स आपको क्या लगता है कि चोकोबार कब आया है? कब सर? सर जब मैं 1999 से क्लास पहले। 7 में, 1968। नहीं बेटा, मैं जब क्लास 7 या 8 में था ना, तब पहली बार मैंने चोकोबार टेस्ट किया था। नॉट बिफोर दैट, बिकॉज आसनसोल में वो अवेलेबल ही नहीं था। पहले हम लोग को वो, आप लोग को अभी मिलेगा नहीं, वो 1 रुपए का, वो 25 पैसे का एक आइसक्रीम आता था, वो मिलता था। ये सब चोकोबार, पिस्ता बार, ये कुल्फी कॉर्नेटो, कुल्फी। कुल्फी नहीं बेटा, ये एक मटका कुल्फी नाम का एक हुआ करता था, एंड दैट इज आई थिंक वो काफी पहले स्टार्ट हुआ, बट दिस चोकोबार, कॉर्नेटो, ये बहुत रिसेंट एडिशन है। मींस मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर यू आर बोर्न, देन ओनली दिस वर एडेड इन द लिस्ट, नॉट बिफोर दैट। सर 2000, तारे जमीन पर मूवी में देखे थे सर, बर्फ का गोला खा रहा। कौन सी मूवी में? सर तारे जमीन पर, सर वो ड्रॉ हाँ भी किया था। हाँ 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 हाँ। तो पहले बेटा यही मिलता था, मैं बता रहा हूँ, बर्फ का गोला को आप देखिएगा, व्हाट आई एम सेइंग इज, यू टेक, व्हाट डू दे डू इज, वो लोग एक ब्लॉक ऑफ आइस लेते हैं और फिर उसको क्रश करते हैं, देखिए क्रश करते हुए, यस सर। एंड दे विल क्रश यस सर। इनटू पाउडरी फॉर्म, पाउडरी आइस हो जाता है। फिर उसको वो एक ग्लास में फिल करते, छोटे से ग्लास में, फिर इसको प्रेस करते हैं। ठीक है? और फिर उसको वो क्या करते हैं, कंप्रेस करने से उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है और फिर वो आपस में स्टिक करता है। व्हाट आई एम सेइंग इज, whenever you will take ice and if you will press that, it will stick, वो चिपक जाता है, उसके बाद हटेगा नहीं। now why is this happening? because pressure is changing the melting point of ice या water. what is the melting point of water? melting point of water is 0 सर degree मेल्टिंग Celsius, पॉइंट ऑफ वाटर। सर 0 डिग्री सेल्सियस। या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। वो सर 0 डिग्री। ठीक है? नाउ what if I increase the pressure over ice? what if I increase the pressure over ice? क्या होगा फिर, बताइए? सर इंक्रीजिंग प्रेशर से सर चेंज, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस आई और थिंक बढ़ जाता लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हाँ बेटा, लिक्विड लिक्विड में में, चेंज होगा। देखिए, effect of change of pressure is different upon water or ice compared to other solid। मीन्स आयरन को आप कंप्रेस करेंगे या प्रेस करेंगे तो उसका बिहेवियर डिफर करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ आइस। आइस और वाटर हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर, हमेशा याद रखिएगा, वाटर और आइस दे हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर या एनोमलस बिहेवियर। बिहेवियर का नाम है एनोमलस। समझ में आया? एनामलस, एनामलस मीन्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी, नॉट कॉमन।
ठीक है, anomalous means not common. For example, water at 1 degree Celsius and water at 2 degrees Celsius, which will occupy more volume, 1 degree Celsius water or 2 degree Celsius water? Sir, 1 degree Celsius. सर 2 डिग्री सेल्सियस 2 degree Celsius or 1 degree Celsius? The 2 degrees Sir, but it Celsius. depends upon the sir, container. Same. It depends upon The container. मतलब नहीं बेटा, लिक्विड है तो ये तो कंटेनर पे क्या डिपेंड करेगा, बताइए आप ही। अब सुनिए बात को। सो आई हैव वाटर and I have alcohol, 1 degree and 2 degree Celsius. Now 2 degree Celsius of water, whenever we are heating something, that substance expands or contract, बताइए। Expands. सर एक्सपेंड करता है expand करता है। Expand करता So if it's expanding, that means the volume will increase. हाँ बेटा, सर लेकिन वाटर के साथ वैसा नहीं होता है, मतलब वाटर कहते हैं कि ठंडा प्लेसेस में क्यों कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब का बॉटल फट जाता है, क्योंकि वो एक्सपैंड करता है। बहुत बढ़िया बेटा, उसी पे आ रहे हैं। सर वो एक्सेप्शन है वो सर वो exception, एक्सेप्शन है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। Water has anomalous behavior means alcohol at 1 degree Celsius will occupy less volume compared to alcohol at 2 degrees Celsius. But water at 1 degree Celsius occupy more volume compared to water at 2 degrees Celsius. And this keeps continuing up to 4 degrees Celsius. Means at what temperature water occupies minimum volume? At what temperature? सर 4 डिग्री 4 degrees Celsius. And at 0 degrees Celsius, water occupies more volume. That's why more volume matlab what? Density is less. सर लेस Less. And if density is less, it will float. That's why icebergs floats over water, because ice is less dense than water. That means 0 degree Celsius ice will occupy more volume compared to same amount of water. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो होगा ना, डिफरेंट सॉलिड में डिफर करेगा। अल्कोहल के में एंड वाटर में द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विल बी डिफरेंट, वाटर में थोड़ा ऑपोजिट होता है। क्लियर है, कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। क्लियर है ये, तो लिखेंगे change in pressure will also will cause change in melting and boiling point. Melting and boiling point. सर हाँ बेटा, ये जो आप एनामोलस बिहेवियर बोले ना लिक्विड्स का, तो सर ये हाँ। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर टेंडेंसी ऑफ a substance to have different densities at different temperature is known as नहीं anomalous. नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है बेटा। एनामलस मीन्स होता है, क्या बात है, whenever you are heating any other substance, whenever we heat other substances, it will expand, but water contracts from 0 to 4 degrees Celsius. This behavior of water acting या behaving opposite of other substances will be known as what? Anomalous Anomalous. behavior of water. समझ में आया?
This behavior हाँ will सर be known as anomalous behavior of water. ओके क्लियर है सर बेटा ये? सर इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना। किसका? anomalous behavior का? हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके पहले क्या लिखवा रहे थे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर लिखवा रहे थे ना? चेंज इन प्रेशर विल कॉज चेंज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखवा रहे थे ना इसके पहले? Yes, sir. ठीक है, अच्छा हम लोग को रिजॉइन करना होगा, ठीक है? मैं जस्ट भेज रहा हूँ, कल से ये रिजॉइन वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कल से वो आपका जो प्राइम अकाउंट है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जूम का ये जो मीटिंग है मोर और लेस क्वालिटी ठीक ही लग रहा है, ठीक है? मोर और लेस क्वालिटी इज ओके, है ना? सर सेम आईडी सेम आईडी अभी तो देखते हैं बेटा, ये तो जूम का तो मैं आज ही यूज कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं आपको आईडी शेयर करता हूँ, बट सर सेम आईडी तब कैसे रखा जाएगा? हाउ टू कीप द आईडी सेम? सर सेम नहीं होगा, अब चलिए शेड्यूल किया मैं, ना ये मीटिंग। ठीक है मैं शूट, अगर नहीं होगा तो मैं फोटो खींच के भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा? लेकिन टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सर एक बात पूछना है सर। बेटा सर एक बात पूछना बेटा है। बाद में इसके बाद फिर दोबारा पूछते ना, दोबारा आकर, ठीक है? अभी खत्म होने वाला ठीक है। है सर।